रात के करीब 2 बजे मेरे फ़ोन पर आखिरी ऑर्डर आया, जिसका एड्रेस था शांति निवास फ्लैट नंबर 404। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस बिल्डिंग में 404 नंबर का कोई फ्लैट था ही नहीं। फिर भी ऑर्डर लेकर मैं वहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था। कुछ ऐसा जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो भी ताज़े गोश्त की। यह घटना करीब 2 साल पुरानी है, लेकिन आज भी ऊंची बिल्डिंग की घंटी बजते सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उन दिनों में मशहूर फूड डिलीवरी कंपनी में काम किया करता था। दिन भर की थकान के बाद मेरा आखिरी ऑर्डर रात के 1:45 बजे आया। एड्रेस था शांति निवास सी ब्लॉक 4थी मंजिल। वह इलाका शहर के बाहरी छोर पर था, जहाँ पर पुरानी मिलों के खंडर हुआ करते थे। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं वहाँ पहुँचा तो नीचे बिल्डिंग में इतना गहरा सन्नाटा था कि मेरी बाइक की आवाज़ भी मुझको डरा रही थी। उस अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब थी, इसीलिए मुझे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि कोई साया मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ता तो वहाँ पर सिर्फ अंधेरा होता। 4थी मंजिल तक चढ़ते चढ़ते मेरा दम फूलने लगा। वहाँ गलियारे की एकमात्र लाइट रह रहकर बुझ रही थी। थकान और कम रोशनी की वजह से मुझसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। मुझे फ्लैट नंबर 405 में जाना था, लेकिन मेरी नज़र सामने वाले दरवाजे पर पड़ी, जिस पर धुंधला धुंधला 404 लिखा था। फ्लैट नंबर 404 का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, तो मुझे लगा शायद कस्टमर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, भैया ऑर्डर ले लीजिए। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने जैसे ही उस फ्लैट के अंदर एक कदम रखा, उस फ्लैट का तापमान अचानक से गिर गया और मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे। मैंने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा पूरा घर मकड़ी के जालों से और धूल से भरा पड़ा था। उस पूरे फ्लैट में कोई फर्नीचर भी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी डाइनिंग टेबल रखी थी उस फ्लैट के बीचों बीच, और उस डाइनिंग टेबल पर एक औरत बैठी थी जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके सफ़ेद लंबे बाल नीचे ज़मीन को छू रहे थे। मैंने कांपते हुए कहा, मैडम आपका कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है। तभी वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसके चेहरे पर मांस का नामो निशान नहीं था, सिर्फ काली और झुर्रीदार खाल उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ 2 लाल जलते हुए गड्ढे थे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नुकीली थीं। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं जैसे ही पीछे हटा, बाहर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। उस बंद घर के अंधेरे कोनों से 3 और साए रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगे। उनके गले से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे कोई जानवर घुर्रा रहा हो। तभी उनमें से एक साया बोला, बहुत सालों बाद कोई ताज़ा गोश्त आया है। मैं डर की वजह से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। तभी बगल वाले फ्लैट 405 में से एक बुजुर्ग दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और ज़ोर से चिल्लाए, उस मरे हुए घर में कौन घुस गया है, बाहर निकलो जल्दी से। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि फ्लैट नंबर 404 जिसमें मैं बंद हो गया था, उसका दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा गला हुआ था, जो धक्के की वजह से टूट गया और मैं बाहर सीधा गलियारे में जा गिरा। मैं बिना पीछे मुड़े वहाँ से सीढ़ियों से नीचे भागा और अपनी बाइक स्टार्ट करके उस अपार्टमेंट से बाहर निकला। और थोड़ी दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ से 4 लोग जो एक काली परछाई की तरह दिख रहे थे, वो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहे थे। मैंने वापस से गाड़ी में रेस लगाई और वहाँ से भाग निकला। अगले दिन मैंने जानकारी की तो पता चला
उस फ्लैट में 404 में एक पूरी फैमिली ने आत्मदाह कर लिया था, जिसमें 4 मेंबर थे। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है, वो उसी फ्लैट में रहती हैं। लेकिन उस रात के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी को छोड़े हुए आज पूरे 2 साल हो गए हैं। लेकिन जब भी किसी घर की बेल बजती है तो मुझे सिर्फ वही फ्लैट नंबर 404 याद आता है। आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी हमने मुकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है तो हमको ज़रूर भेजिएगा, ईमेल या इंस्टा पे। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।